So good morning children, hope you all are doing very well. Okay, so today is our topic, the Karak second part. Already in the first part I have explained that what is the definition of cases, Karak, and how many types of Karak. So how many types of, and whatever the symbols are there each type. Okay, so that you already know. So today I am going to explain that is types of Karak. Okay, so let's see. Now, so first that one, Karta Karak. Karta Karak means what? वाक्य में जिस संज्ञा, in this sentence, which sentence, संज्ञा या सर्वनाम पद पर, okay, संज्ञा, which is the sentence is there where we are in, already I told you that संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के द्वारा क्रिया करने वाले का बोध होता है. So whoever hear the work means here karta means for what? Who is giving their effort. So here किसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है. यहाँ किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं कर्ता कारक. यानी कर्ता कारक. वन मोर टाइम, एक बार मैं फिर बोलती हूँ. वाक्य की जिस संज्ञा या सर्वनाम पद के द्वारा क्रिया व्यापार यानी क्रिया उसकी जो काम है उस व्यापार पे जो काम कर रहा है उस पे पड़ता है बोध होता, उसे हम कर्ता कारक कहते हैं. जैसे कि यहाँ मैंने पहले बताया था कि कर्ता कारक में ने का प्रयोग किया जाता है. सो यहाँ देखिए ये है कर्ता कारक का सिंबल. सो यहाँ कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया. सो यहाँ पे किसके ऊपर ज्यादा कौन है कर्ता? कर्ता यहाँ तो कृष्ण ही होगा ना. सो कृष्ण होने की वजह से कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है. सो यहाँ पे आप यहाँ अर्जुन या अर्जुन तो कर्म हो जाएगा. यहाँ अर्जुन आपका संज्ञा है, अर्जुन संज्ञा है, और यहाँ सर्वनाम जो कृष्ण है, कृष्ण इनको उपदेश दे रहा है. इसलिए इनके ऊपर जो मतलब व्यापार है वो पूरा कृष्ण के ऊपर बोध हो रहा है. सो इसीलिए इसे हम कहते हैं कर्ता कारक. अब हम आते हैं कर्म कारक. कर्म कारक में मैंने कहा था कि को का प्रयोग किया जाता है जिसका सिंबल है को. कर्म कारक वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द पे पड़ता है. मतलब जिससे सर्वनाम उस पे नहीं, संज्ञा उस पे नहीं, संज्ञा पे नहीं पड़ा. ये संज्ञा है पहले वाला, यानी कर्म कर्ता कारक में इस संज्ञा पे नहीं पड़ा था. जो कर्ता यहाँ कर्ता कौन था? कृष्ण था. तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा. यानी कि कर्म में क्या होता है? कर्म कारक में ना ही संज्ञा पर और ना ही सर्वनाम पे. यहाँ पे मतलब क्रिया का फल कर्ता पे ना पड़कर, मतलब जो कर्ता है यहाँ जो काम कर रहा है उसके ऊपर ना पड़कर संज्ञा और सर्वनाम पे पड़ता है. ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम पे पड़ता है. जैसे यहाँ पे क्रिया क्या है? यहाँ क्रिया क्या है? क्रिया है पढ़ाया. ओके, सो इसमें नहीं. सो यहाँ पर अध्यापक और छात्र यानी दो है. सो अध्यापक और छात्र, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया, अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया. सो यहाँ पर अध्यापक मतलब संज्ञा और सर्वनाम पर प्रभाव पड़ रहा है. जिस तरह जैसे कि माली ने पौधों को पानी डाला. सो पौधों को पानी दिया. सो दिया यानी इसपे वो देखिए कर्ता पे जो करता है मतलब माली जो काम कर रहा है उस पे नहीं. यहाँ पे जो मतलब संज्ञा और सर्वनाम है. यहाँ संज्ञा और सर्वनाम कौन है? संज्ञा तो है माली है ना, माली भी संज्ञा है और पौधा भी संज्ञा है. इस पे उसका प्रभाव पड़ रहा है. उसी तरह कारण कारक. कारण कारक कर्ता, इसमें क्या होता है? कर्ता जिस साधन की सहायता से लकड़ी मतलब जिस साधन की सहायता से वो काम करता है. आप जैसे कि कारण कारक में जा सकते हो, कोई भी किसी का हेल्प लेगी. जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैं ब्लैक बोर्ड को यूज कर रही हूँ, दैट इज माई कारण कारक. सो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूँ, मतलब मैं किससे लिख रही हूँ? ब्लैक बोर्ड पे मैं चॉक से लिख रही हूँ. मीन्स आई एम टेकिंग दिस हेल्प. मैं किसका सहारा ले रही हूँ?
मैं चौक का सहारा ले रही हूँ ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए। सो मेरा ये कारण कारक होगा। ये मेरा, यहाँ पे मेरा साधन कौन सा है? मेरा साधन है मेरा चौक पीस। मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सो मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ, मेरा साधन क्या है? मैं किताब का इस्तेमाल करूंगी। मैं किताब का इस्तेमाल करते हुए मैं किताब का सहारा लेके मैं आप तक आती हूँ। उसी तरह यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दिया है, बढ़ाई ने लकड़ी से मेज काटी। सो इफ यू आर कटिंग द टेबल, सो व्हाट यू आर, बढ़ाई मीन्स व्हाट? कारपेंटर। ओके, कारपेंटर जब लकड़ी काटता है, या मेज बनाया है उसने, लकड़ी से मेज बनाई। किसका सहारा लिया उसने? लकड़ी का सहारा लिया उसने। ओके, लकड़ी का सहारा लेकर ही मेज बनाया। तो डायरेक्ट तो मेज नहीं बनाया, टेबल नहीं बनाया था, उन्होंने उसको मेज बनाया। उसी तरह मजदूर ने फव्वारे से मिट्टी खोदी। फव्वारे जो हम लोग यूज करते हैं, फव्वारा जो मिट्टी खोदने के लिए, उसका हम मतलब जो भी हम काम करने के लिए जिसका भी हम सहारा लेते हैं, साधन लेते हैं, उसे कारण कारक कहते हैं। ओके, नाउ संपादन कारक। संपादन कारक का मतलब है जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए। मतलब जो भी हम लोग के लिए कार्य करता है और हम किसी को कुछ देते हैं, क्योंकि कुछ देते हैं उसको हम कहते हैं कारण कारक। जैसे कि मैं बोलूं, पीयूष ने छोटे भाई के लिए। सो मैं पहले बताया था कि संपादन कारक में सिंबल कौन सा है? के, ने और के लिए, ने और के लिए। इसलिए पीयूष ने छोटे भाई के लिए खिलौना खरीदा। तो यहाँ पे कौन दे रहा है सामान, किसको दे रहा है? और यहाँ पे जिसके लिए कोई कार्य करे, तो जिसके लिए यहाँ पे मतलब पीयूष किसके लिए कार्य कर रहा है? अपने छोटे भाई के लिए। और किसी को क्या दे रहा है? किसको दे रहा है? अपने छोटे भाई को दे रहा है ना? रमा ने अपनी बहन के लिए किताबें लाई। सो रमा ने अपनी बहन के लिए किताबें लाई। सो रमा किसके लिए काम कर रही है? अपने बहन के लिए काम किया। रमा किसको कुछ क्या दी? रमा ने अपने बहन को दी। सो यहाँ पे संपादन किसके साथ हुआ उसका? अपने संपादन मतलब जिसके साथ हम, जिसके लिए हम कार्य करते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो, एग्जाम्पल, मैं आपके लिए काम कर रही हूँ और आप मेरे लिए रिजल्ट। जैसे कि मैं अध्यापक ने बच्चों के लिए किताबें लाई। ओके, अध्यापक ने बच्चों के लिए किताबें। सो यहाँ पे किसने किसके लिए काम किया? अध्यापक ने बच्चों के लिए काम किया और बच्चों को क्या दिया उसने? किताब। अब आप कह सकते हो बच्चों ने अध्यापिका के लिए अच्छी परिणाम दिए, मतलब रिजल्ट दिया। तो उसने मतलब वो बच्चे यहाँ पर हमें दिया, तो ये एक संपादन हुआ, है ना? सो इसी को संपादन कारक कहते हैं। सो हम अगले उसमें जाते हैं, आपदान कारक। Good morning, children. So, अधिकरण आपदन कारक, संपादन कारक इज अ फोर्थ वन। आपदन कारक है, जो आपदन कारक का मतलब जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो, वह पद आपदन कारक कहलाया जाता है। जैसे कि मतलब जिस पद से यानी कोई भी पद से अलग होने के लिए, मतलब इधर मीन और आपदन मतलब सेपरेट। If you are separating anything, you are making separate, that is called आपदन कारक। Like you can give example, वृक्ष से फल गिरा। So वृक्ष से फल गिरा means और वृक्ष से हम अपने फल को अलग कर दिया, है ना? फल से फल को मैंने सेपरेट किया, तो इसका मतलब वो होता है आपदन कारक। यदि राम सिंह गांव से चला गया, राम सिंह गांव से means the person, the संज्ञा किससे अलग हुआ? अपने गांव से सेपरेट हुआ। उसी तरह मैं बोलूंगी मीरा स्कूल से चली गई।
परिभाषा है, जिस पद से अलग होने का भाव प्रकट हो वह पद आपदन कारक कहलाया जाता है। जिस पद से, मतलब जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष से जो पद अलग हुआ, उसके पद क्या अलग हुआ, वो फल, ठीक, अलग हुआ। उसी तरह यहाँ पे घर और राम, घर में कौन रह रहा है, गांव में कौन रह रहा है, राम सिंह, उस गांव से राम सिंह चला गया, मतलब उस पद से वो निकल गए। आप कह सकते हो और भी कुछ एग्जाम्पल बहुत सारे, उस पद से वो मतलब इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति के पद से कोई भी नाम बता सकते हो, कोई भी नाम, मोहनलाल ने इस्तीफा दे दी। सो इस तरह वो एक पद से इस्तीफा दे रहा है, मतलब उस अलग हो रहा है, इसी का मतलब होता है आपदन कारक। संबंध कारक का मतलब क्या, संबंध मतलब जिसके संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे दूसरे के साथ संबंध ज्ञात करता है, मतलब कोई भी संबंध, जैसे कि या हरिशंकर का पुत्र है। सो यहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम, यहाँ सर्वनाम कौन सा है, सर्वनाम ये सर्वनाम है, या सर्वनाम है हरिशंकर संज्ञा है, हरिशंकर संज्ञा ये। सो ये सर्वनाम और संज्ञा संबंध किसका है, किसका साथ संबंध है, पुत्र के साथ संबंध है ना। सो इस तरह जिसका एक दूसरे का साथ संबंध कहलाया जाता है उसे हम कहते हैं कि संबंध कारक। ऐसे और एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य परिश्रमी तथा योग्य है। विद्यालय के प्रधानाचार्य परिश्रमी और योग्य है। तो विद्यालय का के प्रधानाचार्य, ओके, प्रधानाचार्य परिश्रमी और योग्य है, योग्य है। सो ये भी इनके साथ संबंध है, संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम जो जिसके साथ संबंध हो तो उसे हम कहते हैं संबंध कारक। उसी में हम आते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में हम कहेंगे, अधिकरण कारक कहते हैं कि जिस पद के क्रिया के आधार का होता है, जिस पद का क्रिया के आधार का बोध होता है, आधार। सो यहाँ आधार क्रिया के आधार का मतलब क्रिया के बेस का यहाँ बोध होता है, उसे हम अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक में हमने पहले ही बताया था कि किस किस का यूज चिन्ह का इस्तेमाल करते, विभक्ति चिन्ह का में और पर का इस्तेमाल। इसी तरह आप कह सकते हो एग्जाम्पल में कमल सरोवर में है। कमल कहाँ है, सरोवर में खिला है ना। सो यहाँ पे क्रिया के आधार पर बोध होता है, बोला है ना यहाँ पे क्रिया के आधार पर। सो यहाँ क्रिया के आधार पर बेस होता है, मतलब उस पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ कमल सरोवर का मतलब नदी होता है ना, या जो भी आप तालाब कह सकते हो, तो खिला है, तो इसके साथ इसका अधिकरण है जो बोध किया जाता है, इसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। और उसे हम संबोधन कारक। सो संबोधन का मतलब क्या है, किसी को भी हम संबोधित करते हैं, जैसे कि हम किस तरह किसी को संबोधित करते हैं, किसी को मतलब पुकारा जाए, आप किसी को पुकारते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी पुकारते हो, तो जहाँ बहुत इस्तेमाल, जैसे कि अरे बेटा थोड़ी पानी लेकर आओ ना, अरे फ्रेंड्स को भी बुलाते हो ना, अरे सुनो, अरे, इस तरह से यहाँ जो भी हम लोग अरे या हाय ऐसा कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम कहते हैं कि संबोधन का। जैसे हम बहुत से कह सकते हो अजी, ओके, जी। सो ये हम सभी रेस्पेक्ट
बड़ों को हम अजी बुलाते हैं और ऐसे जो भी जिनको रेस्पेक्ट देते हैं उनको अजी कहते हैं। तो ये अरे अरे मतलब छोटे बच्चे किसी को भी अरे वो मेरा किताबें लेकर आओ, तो ये है संबोधन, मतलब आप उसे पुकार रहे हो, तो ये है आपका संबोधन कारक। मैं एक बार फिर से आपको ये दोहरा देती हूँ, क्या है आपदन कारक, मतलब जिसके पद से अलग हो जाने को हम आपदन कारक कहते हैं। जैसे कि वृक्ष से फल गिरा, वृक्ष से फल गिरा। संबंध कारक जिसके साथ संज्ञा और सर्वनाम का दूसरे के साथ, जो संज्ञा और सर्वनाम है वो दूसरे के साथ संबंध हो, उसे हम कहते हैं कि संबंधन कारक। जैसे कि हरिशंकर या हरिशंकर का पुत्र है, और जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य परिश्रमी योग्य है जैसे। और अधिकरण कारक में हम हमेशा जिसके पद क्रिया के आधार हो, क्रिया के आधार हो, जैसे एग्जाम्पल कमल सरोवर में खिला है। और संबंधन कारक जिसे हम पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, जो अरे अजी जी के साथ। So hope you all understood this chapter, children. So today I'm gonna wind up my class here. Have a great day. Thank you. Stay safe.